हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हथेली में बनने वाले धन हानि योग के विषय में और जानेंगे यह योग हथेली में किस प्रकार से बनती है या कौन सी रेखाएं होती है जिस वजह से लगातार व्यक्ति को किसी न किसी रूप से धन की हानि होती है, व्यर्थ में उनका धन का नाश होता है। तो आज हम यही सब जानेंगे कि ऐसी कौन सी वह रेखा है जिस वजह से यह योग हाथों में निर्माण होती है। किंतु उससे पहले आप सभी से यह कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे, इस प्रकार से एक भिन्न शाखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी और बिल्कुल एक इस प्रकार से बारीक रेखा, हालांकि यह हृदय रेखा स्वतंत्र रूप से यह हृदय रेखा से ना निकलकर सूर्य क्षेत्र से आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर इस स्थान पर हम कहें बिल्कुल अल्प, बिल्कुल छोटी मात्रा में ही सही, किंतु इस स्थान पर आपको इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का त्रिभुज की आकृति शनि क्षेत्र पर बनना व्यक्ति को अवश्य ही जरा संघर्ष कराती है, जरा देर से सफलता दिलाती है, किंतु यह इस बात का पूर्ण घोतक है कि निश्चित ही व्यक्ति को सफलता अवश्य ही मिलती है। इसमें निराशा नहीं मिलती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वहीं जब हम इनकी हृदय रेखा के शुरुआती क्षेत्र को देखेंगे, काफ़ी आपको मोटी गहरी आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से कई छोटी छोटी रेखाएं भिन्न होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। यह हृदय रेखा के लिए अच्छी सूचक नहीं मानी जाती है। इस प्रकार के लोग जरा संकोची होते हैं, अपनी बातों को मन में ही रखते हैं, किसी और से शेयर करने में ऐसे लोगों को परेशानी होता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जरा भय की अनुभूति होती रहती है। इस कारण से यह लोग, ऐसे लोग अपनी बातों को दूसरे तक नहीं रख पाते हैं, खुद ही मन इस बात को लेकर वह चिंतित रहते हैं। और दूसरी, ऐसे यह जब रेखा इस प्रकार से हो तो यह जान लें कि व्यक्ति को छाती में अवश्य परेशानी होती है। उन्हें हमेशा किसी न किसी वजह से कफ से संबंधित या जुकाम से संबंधित या कभी कभी हृदय से संबंधित रोग अवश्य होती है। तो यह जरा शुभ नहीं मानी जाती है इस प्रकार की हृदय रेखा का होना। वहीं जब मस्तिष्क रेखा की हम बात करेंगे, काफ़ी सुंदर मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थान आपको मंगल के क्षेत्र से दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे लोग परिश्रमी होते हैं, अत्यधिक परिश्रम करने वाले, मेहनती होते हैं। जरा ऐसे लोग क्रोधी मिजाज के अवश्य होते हैं, कारण कि इनकी मस्तिष्क रेखा का संबंध मंगल क्षेत्र से हो जाता है। मंगल ऊर्जावान है, क्रोध है, बल है। तो ऐसे लोग काफ़ी ऊर्जावान भी होते हैं, शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट होते हैं। वहीं मस्तिष्क रेखा इनकी काफ़ी सुंदर है, उच्च स्थिति में है। जब हम इनकी जीवन रेखा की बात करेंगे तो जीवन रेखा शुरुआती स्थान से ही बिल्कुल दोषपूर्ण होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। जीवन रेखा पर कई आपको दोषपूर्ण रेखाएं दिखाई पड़ेगी, जो निश्चित ही इस बात का घोतक है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम नहीं कहा जा सकता है। आप जब देखेंगे इस स्थान पर भी द्वीप की आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। इस स्थान पर भी कई हृदय रेखा, जरा माफ़ कीजिएगा, आयु रेखा गहरी होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं नीचे की ओर गिरती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। जब आप इसे गौर से देखेंगे तो इस प्रकार से नीचे गिरती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं मंगल क्षेत्र से कई रेखाएं इस प्रकार से जीवन रेखा को काटती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। निश्चित ही व्यक्ति के जीवन में काफ़ी बाधा लाती है इस प्रकार की रेखाएं। इसे हम राहु रेखा भी कहते हैं। यह जीवन में व्यक्ति को
हर तरह से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान ही करती है, मात्र यह परेशान ही करता है। इसका सबसे अच्छा उपाय मैंने अपने अनुभव में भी यह देखा है और शास्त्र में भी इसका वर्णन है। जब सामुद्रिक शास्त्र में की पुस्तकें आप देखेंगे या बड़े ऋषि मुनियों की बात उन्होंने कहा है, इसका सबसे अच्छा उपाय शिव आराधना होता है, शिव जी की स्तुति होती है, या रुद्राभिषेक करें या किसी न किसी रूप से आप शिव जी को प्रसन्न करें, तो यह इस रेखा का जो दुष्प्रभाव है यह समाप्त हो जाता है। यह बहुत ही अल्प मात्रा में व्यक्ति को मिलता है। वहीं जब और हम इससे आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से आपको लगातार बिल्कुल नीचे गिरती हुई यह रेखा आपको दिखाई पड़ेगी, तो यह मानकर चलें यह अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक नहीं है। वहीं जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे, भाग्य रेखा काफ़ी सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि आपको छोटी दिखाई पड़ेगी, किंतु यह फिर भी उसके बावजूद भी यह शुभ है। कारण इनकी हथेली की बनावट को आप देखें, बिल्कुल चौकोर आपको दिखाई पड़ेगी, वर्गाकार की आकृति में। जब हथेली वर्गाकार हो तो हृदय, माफ़ कीजिएगा, भाग्य रेखा भले ही छोटी क्यों ना हो, वह अत्यधिक बलशाली होती है। वही इनकी हथेली में भी है। भाग्य रेखा उतनी स्पष्ट, उतनी गहरी ना होते हुए बावजूद भाग्य रेखा इनकी हथेली में काफ़ी बलशाली है। और एक आप जब देखेंगे इस प्रकार से चंद्रछेद से एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा को स्पर्श करती हुई आपको इस स्थान पर दिखाई पड़ेगी, निश्चित ही भाग्योदय को सूचक है। यह निश्चित ही इस बात की घोतक है कि व्यक्ति निश्चित ही 21वें वर्ष के आयु तक ही इनका भाग्योदय हो गया होगा और यह स्वयं अपने धन उपार्जन करना शुरू कर दिए होंगे। यह एक अच्छा संकेत है। भाग्य रेखा, यदि भाग्य रेखा से कोई भी रेखा आकर या इस प्रकार से जीवन रेखा से या मंगल क्षेत्र से आकर भाग्य रेखा को स्पर्श कर दे, तो निश्चित ही यह मानकर चलिए कि यह भाग्य की वृद्धि कराता है, भाग्य की वृद्धि कराता है, भाग्य की उन्नति कराता है। तो यह एक अच्छा संकेत है इनकी हथेली में भाग्य रेखा को लेकर। वहीं जब पर्वतों को हम देखेंगे, गुरु पर्वत इनकी हथेली में आपको अविकसित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। उभार भी इनकी हथेली में गुरु पर्वत पर नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बिल्कुल गुरु पर्वत अपने ही स्थान पर हैं। इनका झुकाव शनि की ओर या हथेली के बाहर नहीं दिखाई पड़ेगी। और इस प्रकार से आप देखें एक से अधिक एक दूसरी को रेखा काटती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। यूँ मानकर चले रेखाओं का जाल सा बनता हुआ इनकी हथेली में गुरु पर्वत पर दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार का रेखाओं का जाल गुरु पर्वत पर काफ़ी कम हाथों में देखने को मिलता है। अगर मान के कहें तो 1-2% की हथेली में ही इस प्रकार से रेखाओं का जाल आपको देखने को मिलेगा। यह निश्चित ही बिल्कुल पर्वत की शुभता के अनुरूप, माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल उसके विपरीत यह फल देता है। ऐसे लोग धर्म में रुचि ना रखते हुए, ईश्वर पर विश्वास ना करते हुए, आस्था ना रखते हुए, ये अपने कर्म पर ही विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग अंधविश्वासी भी नहीं होते हैं। इस प्रकार का रेखाओं का जाल होना निश्चित ही इस बात का यह संकेत मानकर चलिए कि व्यक्ति के जीवन में काफ़ी यह संघर्ष कराता है। स्वास्थ्य संबंधित ऐसे लोगों को अवश्य परेशानी हो जाती है। शरीर में कुछ ऐसे घाव या जख्म हो जाते हैं जो काफ़ी असहनीय पीड़ा देती है। उससे काफ़ी, एक प्रकार से ये कहें समान शब्दों में, थोड़े घाव का सड़ना भी ऐसे लोगों में, इस प्रकार की कोई बीमारी ऐसे लोगों को हो जाती है जो घाव स्पष्ट रूप से सड़ने की स्थिति में आ जाती है। यह एक बेहद ही अशुभ संकेत है इनकी हथेली में। वहीं जब आप गौर से देखेंगे तो आपको इस प्रकार से एक धब्बा भी दिखाई पड़ेगा इस स्थान पर। यह भी एक अशुभ चिन्ह ही माना गया है। इस प्रकार का चिन्ह व्यक्ति को जेल यात्रा तक करा देता है, मान हानि कराता है, धन हानि कराता है।
जब भी किन्हीं की हथेली में इस प्रकार से गुरु पर्वत पर कोई चिन्ह आपको दिखाई पड़े इस प्रकार से, साथ ही इस प्रकार से राहु क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर इस प्रकार से जीवन रेखा को काटे, तो यह मानकर चलिए कि व्यक्ति का धन हानि निश्चित ही होना तय है। किसी भी इस तरह से या व्यक्ति का संपत्ति या धन चोरी हो जाए या कोई रख ले वापस ना करे, इस प्रकार की समस्या, या व्यापारी हैं तो व्यापार में ऐसे लोगों को ज़बरदस्त नुकसान होता है। यदि किन्हीं की हथेली में इस प्रकार से धन हानि के योग बन रहे हैं तो यह मानकर चलिए बेहद ही अशुभ कहलाती है। इस प्रकार से यदि रेखा हो, साथ में जीवन रेखा भी इस प्रकार से गिरती हुई आपको दिखाई पड़े, यह निश्चित ही मान लीजिए कि धन हानि होना तय है। इसका सबसे अच्छा उपाय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से इस अवगुण का काफ़ी हद तक इस अवगुण का सर्वनाश हो जाता है और व्यक्ति को शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। तो अगर किन्हीं की हथेली में इस प्रकार की योग बन रहे हों तो यह आप निश्चित ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी हद तक इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं जब हम इनकी शनि क्षेत्र की बात कर लें, अच्छी अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से भाग्य रेखा और हृदय रेखा से निकलकर इस प्रकार से आपको तिलक की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो शनि इनकी हथेली में काफ़ी शुभ स्थान पर आपको शुभ अवस्था में दिखाई पड़ेंगे। सूर्य स्थिति की बात कर लें, समान रूप से सूर्य अच्छे हैं, किंतु इस प्रकार से एक से अधिक एक दूसरी रेखा को काटती हुई सूर्य रेखा का कमजोर दिखाती है, दर्शाती है। और यह एक रेखा जो हृदय रेखा को सूर्य रेखा से निकलकर हृदय रेखा को काटती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, यह निश्चित ही हृदय रोगी बनाती है व्यक्ति को। इस प्रकार की रेखा यदि हृदय रेखा को काट दे तो यह हृदय रोग का ही संकेत कराती है। साथ में इस रेखा का एक प्रभाव यह भी होता है कि यह ऐसे लोगों के जीवन में कोई बेहद ही करीबी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से व्यक्ति बिल्कुल तनावग्रस्त हो जाता है। जब यह रेखा मस्तिष्क रेखा को भी स्पर्श कर दे या काट दे तो इनकी हथेली में भी आप देख रहे होंगे, यह स्पर्श करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी इस स्थान पर। बेहद ही गुण विषय है, काफ़ी गंभीरता से देखने की आवश्यकता होती है इस प्रकार की रेखाओं को। तो यह निश्चित ही व्यक्ति किसी करीबी के मृत्यु के कारण उसका जीवन बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, तनाव में आ जाते हैं। वहीं जब हम इनकी बुध क्षेत्र की बात कर लें, इनकी हथेली में बुध क्षेत्र काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल उभार लिए हुए, और आपको इस प्रकार से तीन चार रेखाएं, खड़ी रेखाएं आपको दिखाई पड़ेगी। जब भी बुध क्षेत्र पर इस प्रकार से तीन से अधिक 3 या 4 रेखाएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े तो यह मानकर चलिए कि व्यक्ति किसी न किसी रूप में मेडिकल संबंधित कार्यों से जुड़ा रहता है, या स्वयं डॉक्टर हो या उससे जुड़े कार्य में हॉस्पिटल में कार्य करता हो, अस्पताल में कार्य करता हो, या किसी न किसी रूप में ऐसे लोग मेडिकल से जुड़े कार्य करते हैं। इनकी हथेली में भी यह योग बनी हुई है। यह स्वयं एक केमिस्ट हैं, केमिस्ट की दुकान है, इनकी शॉप है, तो यह भी मेडिकल से जुड़े कार्य करते हैं। तो बुध की हथेली इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है बुध की स्थिति। वहीं जब मंगल की बात कर लें, मंगल भी काफ़ी सुंदर अवस्था में है। हालांकि इस प्रकार से रेखाओं का होना जरा शुभ्रता में कमी लाती है। बावजूद इसके इनकी हथेली में मंगल की स्थिति काफ़ी सुंदर है, तो निश्चित ही यह मानकर चलिए भूमि वहन मकान का सुख इन्हें अवश्य ही मिलेगा और बहुयात में मिलेगा। हाँ, जब शुक्र की स्थिति अच्छी हो तब यह फल मिलता है, यह फल कहना चाहिए। तो शुक्र की स्थिति भी इनकी हथेली में
काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल उभार लिए हुए अच्छी अवस्था में है। और जब गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर आपको रेखाओं का जाल सा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो शुक्र की क्षेत्र में इस प्रकार की रेखाओं का जाल का होना भी शुभ नहीं माना गया है। व्यक्ति जरा विपरीत लिंगी के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, इसी कारण से उनका दाम्पत्य जीवन भी जरा तनावपूर्ण हो जाता है। तो जरा ऐसे लोगों को इन सब क्षेत्रों से बचना चाहिए, इन सब कृत्यों से बचना चाहिए। वहीं जब चंद्र की बात कर लें, अमूमन चंद्र अच्छी अवस्था में है, किंतु आप जब देखेंगे गौर से तो चंद्र की स्थिति भी आपको काफ़ी खराब स्थिति में दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से देखिए, इस स्थान पर आपको कई छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखाई पड़ेंगे। इस स्थान पर एक से अधिक रेखाओं का काटता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को जहाँ स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रहती है, ऐसे लोगों को जल के स्थान से ज़रा दूर रहना चाहिए। किसी न किसी कारण से जल से संबंधित इन्हें परेशानी होती ही है। नदी तालाब में अगर यह स्नान करने जाएं तो यह सतर्क रहें। कई बार ऐसे लोगों को यह भी देखा गया है कि नदी तालाब में ना जाते हुए भी पानी की वजह से, कीचड़ में या किसी अन्य कारण से पैर फिसलने के कारण से भी इन्हें परेशानी हो जाती है। तो कुल मिलाकर जहाँ भी जल हो, इन्हें सतर्क रहना चाहिए। यह इस बात का संकेत कराती है। तो चंद्र इस प्रकार की समस्या इनको दे सकती है। वहीं जब इनकी अंगूठे को देखेंगे, बिल्कुल अंगूठा सख्त है, इसका झुकाव पीछे की ओर नहीं है। तो व्यक्ति जरा अपने ही नियम के होते हैं। ऐसे लोग वाणी के पक्के होते हैं, एक मत के होते हैं। जो निर्णय ले लिया फिर वह ले लिए। ऐसे लोग अपना निर्णय बार बार नहीं बदलते हैं। इस प्रकार से यव की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। यह भौतिक सुख सुविधा को दर्शाती है। तो ये इनकी हथेली में शुभ अवस्था में है। वहीं जब उंगलियों को बात कर लें, शनि अपने अक्ष पर, गुरु भी अपने अक्ष पर, सूर्य जरा शनि से भिन्न आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों को पैतृक सुख में लाभ कम ही मिलती है। बुध भी अपने अक्ष पर, तो बुध की स्थिति काफ़ी सुंदर। और जब गौर से देखेंगे तो गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से भी आपको बड़ी दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग उच्च पद की प्राप्ति के लिए बिल्कुल परिश्रमरत हो रहते हैं और निश्चित ही ऐसे लोगों को सफलता भी मिलती है। तो आज यहीं तक। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।